नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शुरू में ही एक निवेदन है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को और ऑल वाला बटन दबाएं, आइकॉन बेल वाला, ताकि जो भी आपको आने वाले प्रोग्राम हैं, वीडियो हैं, उनके नोटिफिकेशन समय से मिल सके। अब आते हैं आज के विषय पर। 2-3 बयान हैं, उनका संदर्भ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई दिन की विलुप्ति के बाद, अदृश्य होने के बाद, बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप कैमरों के सामने प्रकट हुए हैं और अन्य विषयों के अलावा उन्होंने भारत पर जो भारी भरकम 50% टैरिफ थोप रखा है, उस पर उन्होंने एक सफाई देने की कोशिश की है। किसी बाइक का जिक्र किया है, 200% उस पर भारत ने टैरिफ लगा रखा था। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए मेरा दिमाग घूमा हुआ था, इसलिए मैंने ये 50%। लेकिन इनके बयान बदलते रहे हैं। कभी कहते हैं कि रूस से चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर भारत ईंधन खरीदता है, उसको रिफाइन करता है, उससे मुनाफा कमा रहा है। कभी दूसरे बहाने होते हैं और जो इनके चंपुओं की फौज है, जिनमें इनके वित्त मंत्री भी हैं स्कॉट बेसेंट, इनके आर्थिक सलाहकार हैं पीटर नवारो, ये सब जिस तरह की बयानबाजी और बकवासबाजी पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, उसने आग में घी का काम किया है और जो मतभेद हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया है और जो एक अविश्वास की खाई है उसको और चौड़ा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा बुधवार को, जब कई दिन के बाद कैमरों के सामने आए, कि भारत हमारा अच्छा मित्र है। चलो ये बोल उनके मुंह से फूटे तो सही, वरना पिछले कुछ समय से तो वो लगातार धमकियों वाली भाषा से ही भारत को डराने की कोशिश कर रहे थे। और उनके चंपू भी, जिनका मैंने नाम लिया है, ये भी ये तरीके से अभी हाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए, जापान की यात्रा खत्म करके, वहां चूंकि बायलैटरल टॉक्स हुई हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी, तो उन्होंने कहा कि पीटर नवारो ने कहा कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अ, उस चीन के साथ जाकर के बातचीत करेंगे जो भारत को धोखे देता रहा है, जो घुसपैठ करता रहा है, जो जमीन हड़पने की कोशिश करता रहता है। और राष्ट्रपति पुतिन के साथ वो इस तरीके से बायलैटरल टॉक्स करेंगे। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही थी जब तीनों मिल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग, तो वो बहुत ही उन्मुक्त थे, टेंशन रहित थे और हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिए। जो विजुअल्स सामने आए, तो अमेरिका कहाँ कहाँ से जला है, ये विजुअल्स देख करके आप इससे अंदाजा लगाइए कि नवारो के बयान, उसके बाद जो आपके राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके सुर जिस तरीके से बदले हैं। और शुरू में तो उनके कुछ और बयान आए थे। उन्होंने कहा था कि साहब, व्यापार असंतुलन था, भारत एक तरफा व्यापार कर रहा था और हमारे सामान भारत में कम जा रहे थे। इसके अलावा भी कई बातें उन्होंने कही थी। वो विजुअल्स देखने के बाद सफाई देने की कोशिश की थी और एक तरीके से जो नुकसान होते हुए अमेरिका और उसके रणनीतिकार, उसके थिंक टैंक देख रहे हैं, उसको किसी तरीके से संभालने की कोशिश है। और जो कदम इनकी तरफ से उठाए गए थे, मतलब जो धमकियां दी जा रही थी, 50% का टैरिफ थोपा गया था, उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप और उनके ये चंपू जो आजकल ज्यादा ही चहक रहे हैं माइक पर आकर के, ये भूल जाते हैं और अतीत की घटनाओं को भी भूल जाते हैं कि भारत तीन चार चीजें बर्दाश्त नहीं करता है। नंबर एक, किसी के द्वारा किया गया अपमान। नंबर दो, किसी के द्वारा किया गया किसी भी तरह का अवांछित हमला, यानी बिना उकसावे के किया गया हमला। तीसरी बात, ये जो रोज रोज की धमकियां हैं ये। और चौथे, भारत को कोई अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकता, कोई हमारी कनपटी पर रिवॉल्वर बंदूक रख करके हमसे कहीं साइन नहीं करवा सकता, हमारे राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करके एक तरफा हमसे व्यापार नहीं कर सकता। पीयूष गोयल का एक बयान आया है एक दिन पहले ही, जब हम बात कर रहे हैं इससे पहले दिन यानी मंगलवार को, और उन्होंने फिर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो तारीखें तय कर दी जाती हैं अमेरिका के द्वारा कि 9 जुलाई से पहले ये कर लो, 1 अगस्त से पहले ये कर लो, ये आखिरी मौका है, वो उन्होंने कहा है कि भारत इसका आदी नहीं है। यानी आप टाइम फ्रेम में या डेडलाइन रख करके भारत पर प्रेशर नहीं बना सकते। भारत तब तक कोई समझौता नहीं करेगा, तब तक किसी भी व्यापार समझौते पर सिग्नेचर नहीं करेगा, जब तक के वो पूरी तरह संतुलित ना हो और हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो, उसके प्रतिकूल ना हो। अगर अनुरूप है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें कि किन्हीं खास क्षेत्रों में भारत आपको घुसने की इजाजत दे दे, ये नहीं होगा। और केवल जो भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो एक रुख अख्तियार किया गया है, एक दिशा तय कर ली गई है और संकेत भी दे दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और कई कारण हैं उसके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्ती के कई कारण हैं। जो ये खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार फोन कॉल किए हैं अलग अलग समय पर और प्रधानमंत्री ने उनको रिसीव नहीं किया है, इसका ना तो नई दिल्ली से कोई खंडन हुआ है, ना अभी तक वॉशिंगटन से खंडन हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये घटना बिल्कुल 100% सही है कि अभी तक भी इसका कोई खंडन नहीं हुआ है। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप को जो उन्होंने हिमाकत की थी 50% टैरिफ थोप करके, उसके कितने बुरे असर अब हो रहे हैं या होने वाले हैं, इसका उनको एहसास हो चुका था। और चूंकि अमेरिका में भी उनके पूर्व एनएसए भी और दूसरे तमाम जानकार भी और बड़े पॉलिटिशियन, अर्थवेत्ता जो रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए इनके थिंक टैंक हैं, वो चिंता जाहिर कर चुके हैं कि पिछले 2.5 दशक में अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपतियों ने, अलग अलग सरकारों ने भारत को रणनीतिक और सामरिक तौर पर जो साझेदार बनाने की कोशिश की थी प्रशांत और हिंद महासागर में, इस पूरे खित्ते में, इलाके में, उसको मटिया मेट कर दिया है कुछ ही महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से। और कुछ लोग तो अब खुल करके कहना शुरू कर चुके हैं कि चूंकि पाकिस्तान से इन्हें दबी छिपी एक व्यापारिक डील करनी थी अपने परिवार के लिए, तो पाकिस्तान से वो डील करने के चक्कर में भारत के साथ जो अमेरिका के रिश्ते बने थे पिछले 2-2.5 दशक में, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, उनको मिट्टी में मिला करके रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कई तरह की मुश्किलों से इस समय घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई ब्राजील आंख दिखा चुका है, रूस उसके साथ नहीं है, चीन भी उसके साथ नहीं है, अब भारत भी उसके साथ नहीं है।
उधर जापान का एक प्रतिनिधिमंडल रवाना होने वाला था। प्रधानमंत्री जब जापान की यात्रा पर पहुंच रहे थे तो उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल भी वॉशिंगटन जाने से रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयान आ ही चुके हैं। दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जापान के बाद चीन के दौरे पर एससीओ की मीटिंग में जा ही चुके हैं और वहां की जो गतिविधियां हुई हैं, वहां के जो विजुअल्स आए हैं, उन्होंने ट्रंप की नींदें उड़ा करके रख दी हैं। ये सिचुएशन पैदा क्यों हुई है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? फिर से क्या वो सब दोहराना ठीक होगा? आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन कौन सी बड़ी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे इतने नाराज हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन का युद्ध था, वो पहलगाम आतंकी हमले की वजह से था। पहलगाम में 26-27 हिंदुओं की पहचान करके, उनकी पेंटें खुलवा करके, उनके आई कार्ड देख करके और ये सुनिश्चित करके कि ये हिंदू हैं, उनको शूट किया गया था, उनकी हत्या की गई थी उनके परिवारों के सामने, उनके बच्चों, उनकी बीवियों के सामने। ये जेनोसाइड था। इसको अमेरिका ने शुरू में गंभीरता से लिया था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे 22 अप्रैल को जब ये घटना हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी उनके पास फोन आया था। उन्होंने इसमें सहानुभूति प्रकट की थी, साथ खड़े होने का उन्होंने आश्वासन दिया था। तो फिर गड़बड़ी कहां से हुई? गड़बड़ी ये हुई कि भारत ने अमेरिका को विश्वास में नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ नहीं किया, जैसा कि उनके बाकी के एलाई करते हैं। और हम क्यों करें? हम कोई उनके उपनिवेश हैं या वो शहंशाह हैं इस दुनिया के? डोनाल्ड ट्रंप को ये बड़ा नागवार गुजरा होगा कि साहब मोदी जी ने मुझे बताया नहीं और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये कोई पहली बार है? भारत तो पहले भी पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है। जब उड़ी हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक, जब पुलवामा हुआ था तो एयर स्ट्राइक की थी, अभी पहलगाम में हरकत की है तो उसको सबक सिखाया। इन्होंने एक और बड़ी गलती ये की कि जब सीज फायर वहां के डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पर हमने किया, तो इनको और जो हमारे दूसरे एलाई देश हैं, उनको भारत ने विश्वास में लेने के लिए, बताने के लिए फोन किया कि हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं और आज शाम को 5 बजे सीज फायर कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, सीज फायर का ऐलान करता, उससे पहले शांति का नोबेल लेने के चक्कर में अपनी तरफ से सोशल मीडिया मंच पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माथा ठिनका कि ये इन्होंने, जो एक गरिमा, एक मर्यादा होती है, जो कूटनीतिक एक रिश्तों का लिहाज होता है, वो भी ताक पर रख दिया श्रेय लेने के चक्कर में। और इसके बाद भी इन्होंने पाकिस्तान को भारत के समकक्ष रख करके उसको पावरफुल बताया, भारत जितना पावरफुल बताया, उसके नेतृत्व को भारत जितना पावरफुल बताया। एक और बड़ी गलती, आसिम मुनीर को, जिनको हम पहलगाम हमले का जिम्मेदार मानते हैं, उनको व्हाइट हाउस बुला करके लंच पर अपने साथ बैठाया। आज तक कभी नहीं हुआ था कि व्हाइट हाउस में किसी सैन्य प्रमुख को, किसी देश के सैन्य प्रमुख को बुला करके लंच दिया गया हो। एक और इन्होंने उकसावे वाला बयान दिया, बल्कि अपमानजनक बयान दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान में तेल का इतना भंडार होगा कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। एक और बहुत अपमानजनक बयान इन्होंने दिया, अपमानित करने वाला, और एक तरीके से वो भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी गैरत को ललकारने वाला बयान था, जब इन्होंने कहा था कि भारत तो डेड इकोनॉमी है।
उसके बाद तो ये तय हो गया था कि अब हम यूएस के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो चल ही नहीं सकते। जब तक ये राष्ट्रपति हैं तब तक भारत अब इनकी तरफ देखेगा, इसकी उम्मीद ही करना बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि पिछले 11 साल में अगर किसी मोर्चे पर दिन रात लग करके सबसे ज्यादा काम हुआ है तो वो इकोनॉमी है। 11th पोजीशन से भारत आज दुनिया में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के पायदान पर आ गया और बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो ऐसे में डेड इकोनॉमी कहना ये भारत के लिए एक तरीके से बेहद अपमानजनक था। इन्होंने भारतीयों की गैरत को ललकारने की कोशिश की थी। इसके अलावा भी ऐसे इन्होंने बहुत सारे फैसले किए हैं जो भारत विरोधी थे, भारत को अपमानित करने वाले थे। जैसे वीजा नीति में इन्होंने संशोधन किए, जो पढ़ने के लिए छात्र जाते हैं, जो व्यापारी जाते हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। इसके अलावा इन्होंने जब अवैध रूप से डोंकी रूट से जो जाने वाले भारतीय थे उनको हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके भारत भेजा, वो अपने आप में जो है बहुत ही आपत्तिजनक था। इसके अलावा इन्होंने कई ऐसे बयान, इनके चंपुओं ने कई ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से ये खटास जो है वो लगातार बढ़ती चली गई। अब ये जो इनके पीटर नवारो हैं, इन्होंने कहा कि साहब ये बड़ा शर्मनाक है जी कि शी जिनपिंग के साथ और पुतिन के साथ जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं। क्यों भाई? अलास्का में अगर पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप बुलाए तो वो शर्मनाक नहीं है। 16,000 सैंक्शंस लगा रखी हैं अमेरिका ने और यूएन के द्वारा भी लगवाई गई हैं राष्ट्रपति पुतिन और उनके देश पर। इसके बावजूद अलास्का में रेड कारपेट किसने बिछाया था पुतिन के लिए? और अपनी ही गाड़ी में बैठा करके वहां से मीटिंग स्थल के लिए कौन लेकर के गया था? तब शर्म नहीं आई थी आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं, चाहे मॉस्को जाकर के मिलें या वो नई दिल्ली आए या वो चीन में या वैश्विक मंचों पर जो अलग से मुलाकातें होती हैं वहां मुलाकात करें, तो आपके लिए शर्मनाक है। लेकिन पुतिन को बुला करके अलास्का में अगर डोनाल्ड ट्रंप बात करें तो वो शर्मनाक नहीं है आपके लिए। इसी तरीके से आप अगर चीन को रिलैक्सेशन दें, क्योंकि आपको रेयर अर्थ और दूसरी चीजें चीन से चाहिए होती हैं, अगर चीन ने हाथ खींच लिया तो आपका ताता थैया हो जाएगा उसी दिन। तो इसलिए आप चीन को रिलैक्सेशन देंगे और उनसे 1-1.5 घंटा बात करेंगे आपके राष्ट्रपति। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से जाकर के मिलते हैं, बाइलेटरल टॉक्स होती है और तीनों मिलकर के यानी रूस, भारत और चीन फिर से आरआईसी को पुनर्जीवित करते हैं, तो आपके पेट में दर्द होता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच में अविश्वास की खाई इन लोगों ने और ज्यादा चौड़ी कर दी है। और चूंकि ट्रंप ने एक तरफा, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है और अमेरिका में भी, अब तो इनकी अदालत ने ही ये कह दिया है कि जो ये इन्होंने टैरिफ वार शुरू कर रखी है और टैरिफ थोप रखा है, इनको हक ही नहीं है टैरिफ लगाने का। अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसके खिलाफ, उस अदालत के फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट से भी झटका अगर इनको लग गया तो ऐसा ना हो जाए कि राष्ट्रपति ट्रंप को अपने पद से ही इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि इनके लिए बहुत शर्मनाक सिचुएशन होगी वो। तो अगर आप भारत की गैरत को ललकारेंगे तो भूल जाइए कि मोदी आपको कभी माफ करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें। उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरे, अगर आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा होगा और नीचे लिंक भी दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।